वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 30 डेज इंग्लिश स्पोकन कोर्स, जिसमें हम आपको इंग्लिश को डिफरेंट तरीके से देखना, उसे समझना और उसे सीखना सिखाएंगे, जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को ना सिर्फ इन्हेंस करेंगे बल्कि इम्प्रूव भी करेंगे और इसी के साथ साथ आपको इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना भी सिखाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसमें इंग्लिश को सीखेंगे किस तरह से। इसमें जो है हम आपको दो मेन चीज़ें सिखाएंगे। एक ये कि हमने इंग्लिश की राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है, यानी इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाना है, और इसके साथ साथ हम किसी भी पर्सन के सामने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोलना यानी इंग्लिश स्पीकिंग सिखाएंगे आपको। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव बनती रहें। तो आज हमारे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का फर्स्ट डे है, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, जो इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये एक सेंटेंस जो है वो डेली लाइफ में हम लोग सुनते आते हैं, जैसे कि उसने एक चुटकुला सुनाया, ठीक है। अब जो है हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास इसकी इंग्लिश जो है वो बेसिकली क्या बनती है, ही क्रैक्ड अ जोक, ठीक है, यानी उसने एक चुटकुला सुनाया। अब देखें, इस सिंपल से सेंटेंस में आपको मैं समझाती हूँ कि किस तरह से हमने जो है वो इसमें देखना है कि हम यहाँ पर इंग्लिश की किस किस चीज़ को कवर कर रहे हैं, ठीक है, यानी ग्रामर की किस किस चीज़ को कवर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट क्या बन रहा है, हमारे पास 4 लेटर्स का एक स्मॉल सा सेंटेंस बन रहा है। क्या है? ही क्रैक्ड अ जोक, यानी उसने एक चुटकुला सुनाया, ठीक है। जोक मीनिंग चुटकुला, ओके। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या है? ही, ठीक है। ही देखें, ही जो है वो बेसिकली क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा होता है, ठीक है, जो काम कर रहा होता है, ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, ओके, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है क्रैक्ड। अब क्रैक्ड देखें, ये क्या है? क्रैक्ड जो है वो बेसिकली एक काम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। वर्ब हम किसे कहते हैं? किसी भी एक्शन को हम क्या कहते हैं? वर्ब, ओके। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड क्या है? आ। अब ये जो आ है ये है बेसिकली आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल जो है उसे हमेशा एक नाउन की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये क्या है? जोक। अब देखें, हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसमें जो जोक है, अब ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, ओके। अब मैंने इस सेंटेंस को आपको पार्ट्स में डिवाइड करके बता दिया कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि ही क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के भी आगे से 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ही क्या है? ही जो है वो बेसिकली एक प्रोनाउन है, ठीक है। आपको पता है ना कि नाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि नाउन जो है वो होता है जिसमें किसी पर्सन का या किसी प्लेस या थिंग का जो है वो एक स्पेसिफिकली नेम यूज़ हो रहा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अली, चेयर, मैंगो, ठीक है। इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं, जब हम किसी चीज़ का स्पेसिफिकली नेम लेते हैं वो बेसिकली क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। अब प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ हो, ठीक है, यानी नाउन का अल्टरनेटिव हो, तो वो क्या होगा? प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, किसी पर्सन का नेम तो यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये नाउन नहीं है। तो बेसिकली ही इज़ अ प्रोनाउन, ओके। सब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, नाउन एंड प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट देखें, हमने क्या पढ़ा था? क्रैक्ड। और क्रैक को हमने क्या कहा था? ये है एक वर्ब, ठीक है। अब देखें, वर्ब भी जो है वो 2 तरह से आता है। एक तो ये टेंस की वजह से आता है, दूसरा ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। वर्ब किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? 2 चीज़ों पे, एक टेंस पे और दूसरा सब्जेक्ट पे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही, ओके, हो गया। नेक्स्ट देखें, आ को हमने क्या बताया था? आर्टिकल है, ठीक है। और आर्टिकल को हमेशा हमेशा एक नाउन की ज़रूरत होती है, ये आपने बात याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है जोक। और जोक को मैंने आपको क्या कहा था? ये है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी जिसपे एक काम हो रहा हो, ओके। अब देखें, इस ऑब्जेक्ट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं,
ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जिस तरह से सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी है वो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जोक जो है वो एक नाउन है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, हमने यहाँ पर जो है, आप ये देखें कि हमने यहाँ पर अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने कवर कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको नाउन का भी बताया, प्रोनाउन का भी बताया। ठीक है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर आर्टिकल को भी देखा है और ऑब्जेक्ट को भी देखा है। ठीक है, यानी इस सेंटेंस में हमने जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, किस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप चाहे आर्टिकल को निकाल भी दें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारा बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, जो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बताई कि आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के बाद मैंने आपको बताया कि नाउन की उसे ज़रूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम जो है आर्टिकल के बाद या फिर वर्ब के बाद जो है हमेशा अपना 1 2 3 का फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास आर्टिकल, प्रपोजिशन और पॉजेसिव ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं। ये मैं आपको आगे अपने आने वाली वीडियोस में समझाते जाऊंगी कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 1 2 3 का फार्मूला क्या होता है। नंबर 1, ठीक है, आर्टिकल के बाद क्या आना चाहिए? नाउन। ठीक है, जब भी आप कहीं भी आर्टिकल को यूज़ करते हैं तो उसके बाद देखना है, अगर तो एक वर्ड है उसका मतलब क्या है कि वो नाउन है। ठीक है, अगर तो वहाँ पर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड वाला वर्ड हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव आपको पता है जो नाउन की जो है वो खूबी बयान कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर हमारे पास थर्ड वर्ड भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एडवर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 और 3 का फार्मूला जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये 1 2 3 जो है वो आपने रिवर्स लिखना है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि अगर आर्टिकल के बाद एक वर्ड है मीन्स वो नाउन है, अगर 2 वर्ड्स हैं मीन्स वो एडजेक्टिव एंड नाउन है, और अगर 3 वर्ड्स हैं मीन्स वो एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन है। ठीक हो गया। अब जैसे कि मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और मॉडिफाई करती हूँ तो हमारा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा कि ही क्रैक्ड अ गुड जोक। अब यहाँ पर देखें, आ जो था वो आर्टिकल था, इसके बाद मैंने 2 वर्ड्स यूज़ किए। ठीक है, जोक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि वो क्या है? नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया? गुड जोक। ठीक है, यहाँ पर गुड देखिए वो जोक की एक क्वालिटी बता रहा है कि वो जोक क्या था? गुड था। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक थर्ड जो है यानी वो एडवर्ब रह गया है। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर एडवर्ब क्या यूज़ होगा और कहाँ पर यूज़ होगा, किस तरह से आप ये 1 2 3 का फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। ये आपने जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हम अपने सेकंड कॉन्सेप्ट में इसी सेंटेंस को नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेके जाते हैं। वो क्या है? ही क्रैक्ड अ जोक। ये हमने जो है वो प्रीवियस पढ़ लिया। ठीक है, इसको मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये क्या है। नेक्स्ट देखिए, बट इट फेल फ्लैट। ठीक है, बट इट फेल फ्लैट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है बट को हमने जो है वो फोकस करना है क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास बट। अब ये जो बट है ये बेसिकली काम कर रहा है कंजंक्शन का। ठीक है, यानी कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है बेसिकली जब वो 2 क्लॉजेज या 2 फ्रेजेस, ठीक है, या 2 सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है यानी जोड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास बट के बाद क्या सेंटेंस है? इट फेल फ्लैट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि बट से पहले एक क्लॉज है और बट के बाद एक क्लॉज है। ठीक है, अब मैं बेसिकली आपको समझाती हूँ कि हमने ये क्लॉजेस क्या होती हैं और किस तरह से हम इसमें कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक जो सेंटेंस जो हमने पीछे कंप्लीट किया था बेसिक, वो क्या था? ही क्रैक्ड अ जोक। ठीक हो गया, उसके बाद हमने इसमें लिखा बट। ठीक है, बट क्या है? कंजंक्शन है। नेक्स्ट है इट फेल फ्लैट। ठीक है, यानी वो किसी की समझ में नहीं आया। सही है, तो यहाँ पर देखिए कंजंक्शन से एक क्लॉज पहले होती है, एक क्लॉज बाद में आएगी। अब यहाँ पर देखें बेसिकली क्लॉज जो है वो इक्वल होती है वर्ब के। ठीक है, यानी जितने क्लॉज होंगे उसमें उतने ही वर्ब भी होंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर क्रैक्ड जो है वो एक वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट में जो नेक्स्ट क्लॉज है उसमें फेल जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। यानी जितने क्लॉज उतने वर्ब, 2 क्लॉजेज है तो मीन्स 2 वर्ब हैं, ठीक है। अब देखिए आपको सिंपली ये तो समझ आ रहा होगा कि ही क्रैक्ड जो यानी उसने एक चुटकुला सुनाया। तो नेक्स्ट जो है इट फेल फ्लैट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी जुमला जो है वो एक सेंस बना रहा हो तो वो एक फ्रेज होता है, और जो सेंस नहीं बना रहा होता, ठीक है, यानी वो इनडायरेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं ईडियम, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? ईडियम। तो यहाँ पर जो है ईडियम अगर आप बेसिकली देखेंगे इसे कंप्लीटली तो ये इस तरह से आपको डिक्शनरी में मिलेगा कि टू फॉल फ्लैट, ठीक है, टू फॉल फ्लैट। अब यहाँ पर आपने जो है वो वर्ब की फॉर्म्स भी साथ साथ सीखनी है, ठीक है। यानी इसकी फॉल जो है इसकी जो है आगे से 3 वर्ब के फॉर्म्स हैं, क्या है? फॉल, फेल और फॉलन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ की? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था? फेल। नेक्स्ट मैं आपको समझाती हूँ कि क्लॉज जो है वो हम किस तरह से उसमें कंजंक्शन को पुट करते हैं, ठीक है। देखें, जब 2 क्लॉजेस होंगी मीन्स एक कंजंक्शन होगा, ठीक है। 2 क्लॉजेस मीन्स एक कंजंक्शन। जैसे यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, यानी जो 2 क्लॉजेस हैं उसमें हमने एक कंजंक्शन बट को यूज़ कर लिया। इस तरह से अगर 3 क्लॉजेस होंगी तो मीन्स 2 कंजंक्शन होंगे, ठीक है, यानी 2 कंजंक्शन होंगे। और इसके बाद अगर एक क्लॉज होगी तो मतलब उसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इंग्लिश को फंक्शनली सीखना है, ठीक है। जिस तरह से आप इंग्लिश को अगर फंक्शनली सीखेंगे, ठीक है, समझ के सीखेंगे, तो आई डेफिनेटली टेल यू दैट यू लव द लैंग्वेज, यू लव द इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो इसी सेंटेंस से नेक्स्ट जो है वो इसका थर्ड कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी, ठीक है। इस तरह से जब आप जो है वो इंग्लिश को, इन सेंटेंसेस को चंक्स में डिवाइड करके सीखेंगे तो आपको एक तो समझ भी आएगी, उस तरह से आप जो है वो इजीली खुद भी सेंटेंसेस को क्रिएट करके बता सकेंगे, ठीक है। और मैंने जो आपसे पहले जो है वो इसका पूछा था कि आप किस तरह से एडवर्ब को फिट करेंगे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।